रतनगढ़ के आदर्श पुलिस थाना की एसएचओ सहित 4 अधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया है तथा एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। एसपी कार्यालय से मिले आदेश में अनुशासनहीनता का उल्लेख किया गया है। पुलिस थाना में मिले आदेश में थाना अधिकारी संजय पुनिया, सब इंस्पेक्टर गिरधारी सिंह, एएसआई रामनिवास मीणा एवं हेड कांस्टेबल सुभाष को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं कांस्टेबल सत्यनारायण को सस्पेंड किया गया है। पुलिस थाना से एसएचओ सहित 4 अधिकारियों को एक साथ लाइन हाजिर करने से अन्य कर्मचारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। एसपी साहब के द्वारा एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है लापरवाही के आधार पर, और कुछ अन्य अधिकारियों के भी ट्रांसफर रतनगढ़ थाने से किए गए। हाँ, एक कांस्टेबल है सत्यनारायण, उसको विभागीय कारणों से सस्पेंड किया। लुधियाना से बाइक पर सवार होकर छापर जा रहे युवक को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे युवक घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार लुधियाना से बाइक पर सवार होकर जयप्रकाश शर्मा छापर जा रहा था। नेशनल हाईवे 11 पर फतेहपुर रतनगढ़ के बीच ट्रक ने पीछे से उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे जयप्रकाश अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया तथा घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। ट्रक वाला था सामने, तो ओवरटेक कर रहा था, तो वो आया बीच में। इसी में ओवरटेक कर रहा था, तो वो भी किसी को ओवरटेक कर रहा था, बीच में आया अपने शहर के बाहर जो टोल है उसे थोड़ा सा इधर गाड़ी ट्रक को पीछे से लगी। पिछले वर्ष की तुलना में मानसून इस वर्ष क्षेत्र में अधिक मेहरबान रहा। जून से लेकर 20 जुलाई तक क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना अधिक बारिश हुई है। क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने से निचले भूभाग पर बसे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के मुख्य गेनानी सराफ कुआ के आसपास के लोग तो पिछले 5 दिनों से काफी परेशान है। कई घरों में बारिश का पानी अभी तक पड़ा हुआ है। हालांकि पालिका प्रशासन अपने संसाधनों के माध्यम से पानी निकासी में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से लोगों को राहत नहीं मिली है। सोमवार का दिन बिना बारिश के निकलने के कारण रेलवे स्टेशन, सड़क मार्ग व उत्तरी बाजार से पानी की निकासी हो चुकी है, लेकिन परमाणा ताल व सराफ कुआ के पास अभी भी सड़क पर कुछ दूर में बारिश का पानी पड़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष 1 जून से 31 जुलाई तक कुल 105 mm बारिश हुई थी और इस वर्ष 1 जून से 19 जुलाई तक 431 mm बारिश हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना अधिक है। पिछले वर्ष सितंबर माह में अत्यधिक बारिश हुई थी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सितंबर में 405 mm बारिश हुई थी, जिसके चलते क्षेत्र के निचले भूभाग काफी दिनों तक जलमग्न रहे थे तथा फसलों को भी नुकसान पहुंचा था। पिछले वर्ष जून माह में मात्र 39 mm बारिश हुई और इस वर्ष जून माह में 87 mm बारिश दर्ज की गई थी। वहीं जुलाई माह पर नजर डालें तो पिछले वर्ष मात्र 66 mm बारिश हुई थी और इस बार 19 जुलाई तक क्षेत्र में 344 mm बारिश हो चुकी है। परिहारा में मेगा हाईवे पर रणदीसर पहाड़ी की तरफ स्थित रेलवे फाटक बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। उत्तर पश्चिमी रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ बत्तीलाल मीणा ने बताया कि उक्त रेलवे फाटक बुधवार की तड़के 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि रेलवे ट्रैक मशीनों के द्वारा ओवरहोलिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते उक्त फाटक पूर्णतया बंद रहेगा। उक्त कार्य के चलते हाईवे पर ट्रैफिक को भी रोका गया है। इस दौरान ट्रैफिक अन्य मार्गों से होकर संचालित किया जा रहा है। सुरक्षित रेल परिचालन के लिए उक्त फाटक का ओवरहोलिंग अति आवश्यक है। रेलवे ने उक्त सूचना स्टेशन मास्टर परिहारा, उप प्रभागीय न्यायाधीश रतनगढ़, तहसीलदार रतनगढ़ व पुलिस थाना रतनगढ़ को भी प्रेषित की थी, लेकिन फाटक बंद रहने के कारण भारी वाहनों की लाइनें उक्त सड़क मार्ग पर लग गई। करीब 2 किलोमीटर तक भारी वाहनों की लाइनें देखने को मिली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा के आह्वान पर केंद्र सरकार के विरोध में 21 जुलाई को जयपुर स्थित ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस द्वारा धरना दिया जाएगा। इस दौरान होने वाले विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व डोडासरा सहित कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए स्थानीय कार्यकर्ता भी गुरुवार को जयपुर आएंगे। इस संबंध में कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा ने कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपते हुए अधिक से अधिक संख्या में जयपुर में होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। गोदारा ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को बिना सबूत व बिना तथ्यों के निराधार व मनगढ़ंत आरोपों में नेशनल हेराल्ड मामले में राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होकर 21 जुलाई को तलब किया है। वहीं केंद्र सरकार के इशारे पर पूर्व में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी कई बार तलब किया गया था।
जो कि सरकार द्वारा विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने का कुप्रयास है। सत्य की इस लड़ाई के लिए सत्याग्रह, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों व एकजुटता को कुचलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्रूरतापूर्वक बल प्रयोग भी किया जाता रहा है, जिसका कांग्रेस जन विरोध जताएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, जबकि इस प्रकार का कोई सबूत, कोई साक्ष्य नहीं है। इसीलिए इनको दर्द है कि हमारे समक्ष कोई नहीं बोले और लोकतंत्र का गला घोटने की नीयत से इस प्रकार की कार्रवाई ईडी सीबीआई से कराई जा रही है। इसलिए पूरे प्रदेश से और हमारे स्थानीय कार्यकर्ता, हमारे विधानसभा क्षेत्र से भी उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। उन सबको भी अधिक से अधिक धरना प्रदर्शन में पहुँचे और पुरजोर इस बात का विरोध करे कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो। इस प्रकार से जो धरना व प्रदर्शन ईडी कार्यालय के सामने जो होगा, उसको हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटार और प्रदेश के नेता भी संबोधित करेंगे और बड़ी संख्या में ये साबित कर दिया जाएगा कि अगर इस प्रकार की कार्रवाई ईडी द्वारा अनावश्यक केंद्र सरकार के दबाव में किया तो ये सड़कों को रेल कर दिया जाएगा। दहेज में 2 लाख रुपए नगद एवं मोटरसाइकिल की डिमांड करने, देवर द्वारा बुरी नजर रखने, स्त्री धन हड़प लेने एवं मारपीट कर घर से निकाल देने का आरोप लगाते हुए 32 वर्षीय विवाहिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने न्यायालय से मिले इश्तिगाशे के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शहर के वार्ड संख्या 15 निवासी 32 वर्षीय विवाहिता ने इश्तिगाशे में लिखा है कि उसकी शादी 26 नवंबर 2012 को हुई थी। शादी में हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था। शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं हुए तथा समाज व बिरादरी में बदनामी करवाने का ताना मारने लगे। उसके बाद विवाहिता को ससुराल पक्ष के लोग शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे और दहेज में 2 लाख रुपए व बाइक की डिमांड की। विवाहिता जब गर्भवती हुई तो उसे दवा भी नहीं दिलवाई और अक्टूबर 2015 में उसने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म पर दिए गए सूचक के समान से भी ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं हुए तथा राजदेसन निवासी दलाल के कहने पर ये लोग उसे भूखा प्यासा रखते हुए प्रताड़ित करने लगे, जिसके कारण वह बीमार हो गई। पति आसाम के किसी गाँव में रहता है तथा विवाहिता की वह सुध भी नहीं लेता। जानबूझकर वह विवाहिता से कई महीनों तक नहीं मिलता और न ही उससे बात करता है तथा उसे खर्च के लिए रुपए भी नहीं देता। देवर भी विवाहिता पर बुरी नजर रखता है और अश्लील इशारे करता है। देवर ने विवाहिता से कहा कि भाई तो यहाँ पर है नहीं, मुझसे संबंध बना लो। कई बार पंचायती भी हुई लेकिन उक्त लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। दिसंबर 2020 में लोगों ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया तथा स्त्री धन हड़प लिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तहसील की गांव लाजरसर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में बुधवार को प्रतिभा सम्मान समारोह एवं बीओबी बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के 114वें स्थापना दिवस पर बोर्ड परीक्षा 2022 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। बैंक मैनेजर कुलदीप को सम्मानित किया गया। बैंक मैनेजर कुलदीप सिहाग व बैंक कर्मी संदीप छाबड़ा विकास ने छात्राओं को मेडल पहनाकर एवं शिक्षण सामग्री प्रदान कर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर चेतन चौहान ने आगंतुकों का आभार प्रकट करते हुए छात्राओं से आह्वान किया कि वे अपना शिक्षण कार्य जारी रखते हुए अन्य क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा को उजागर करें। कुलदीप सिहाग ने छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस दौरान बैंक में स्कूल को आर्थिक सहयोग प्रदान करने की घोषणा भी की। इस अवसर पर गोपाल राम सहू, एमएमसी अध्यक्ष शंकरलाल बिसू, बनवारी लाल शर्मा, सत्यनारायण सारण, सोनिया शीला, सरोज चौधरी, नीलम, अनीता, दीपक, सूरजभान, सहीराम, प्रमिल कुमार शर्मा सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पूरा राम गांधी ने किया। 2 विवाहिताओं के साथ गाड़ी में सवार होकर गांव रुखासर से रतनगढ़ आ रहे एक युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की तथा विवाहिताओं से अभद्रता करते हुए उनकी लज्जा भंग की। पुलिस ने रुखासर निवासी 28 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पर बुधवार को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह गांव की ही 2 विवाहिताओं को अपनी गाड़ी में बैठाकर रतनगढ़ आ रहा था। जैसे ही गुआड़ में पहुंचा तो गांव के राकेश ने उसकी गाड़ी के आगे बाइक लगा दी तथा भाई जयप्रकाश भी उसके साथ था। राकेश ने हाथ में गुप्ती ले रखी थी। गाड़ी में बैठी एक विवाहिता ने उनसे कहा कि हमें अस्पताल जाना है, बेवजह झगड़ा मत करो। इस बात पर जयप्रकाश ने उसके बाल पकड़ लिए तथा अभद्रता की। वहीं राकेश ने गाड़ी का गेट खोलते हुए दूसरी विवाहिता के कपड़े फाड़ दिए और गालियां निकालने लगे। इसी दौरान गांव के कुछ लोग वहां आ गए, जिस पर दोनों भाई मौके से फरार हो गए। जैसे ही उक्त लोग गाड़ी में बैठकर कुछ दूर गए तो आरोपियों के घर के बाहर राकेश, जयप्रकाश, पिता सुखराम, भाई अमरराम, ताराचंद सहित कई औरतें एकत्रित थी तथा सभी ने गाड़ी को घेर लिया और युवक के साथ मारपीट करने लगे।
गाड़ी में सवार एक विवाहिता ने युवक के परिजनों को सूचना दी, जिस पर वे लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी अपने घर में घुस गए तथा गालियां निकालने लगे। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच सीआई संजय पुनिया कर रहे हैं। गांव के बीच में हम गाड़ी लेके जा रहे थे, वो आगे मोटरसाइकिल दे दी। मोटरसाइकिल देने के बाद वहाँ से बाढ़ पकड़ लिए। फिर वहाँ से समझा बाद में हम आगे जा रहे थे, रास्ते में उसका घर पड़ता है। रास्ते में उसने वहाँ हमारे आपके घर जाके और रोक लिया। वहाँ जाके उसके पास एक छुरा और था कुर्सी, कुर्सी निकाली और गाड़ियाँ निकालने लगे। वहाँ से हम पहुँच गया। वहाँ से राम राज्य सरकार द्वारा संचालित पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत बुधवार को तहसील के गांव मालपुर, खारिया व रत्नासरा में पौधे लगाए गए। संस्थान के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गोलसर ने बताया कि क्षेत्र को हरा भरा करने के उद्देश्य से संचालित इस अभियान में पौधारोपण के साथ साथ पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से महिलाओं को पौधों का भी वितरण किया गया। साथ ही महिलाओं ने लगाए गए पौधों की सार संभाल का जिम्मा भी उठाया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के फल व फूलदार पौधे लगाए गए। गोलसर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पौधों की सार संभाल का पूरा ध्यान देना जरूरी है। पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधे लगाना हमारी जिम्मेदारी है तथा इनकी सार संभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। इस अवसर पर मुकेश स्वामी, भैरव सिंह, किरण कंवर, सुमन कंवर, हुकुम कंवर, लक्ष्मी कंवर, शांति कंवर, मैना स्वामी, पार्वती स्वामी, सदा कंवर, गीता कंवर, भवरी कंवर, मंजू स्वामी, लाड कंवर, सुनीता कंवर, सुमन कंवर, गायत्री कंवर, गुड्डू कंवर, चैना देवी, निर्मला कंवर, चेतन कंवर सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। राम राज्य सरकार द्वारा हर साल की भांति इस साल भी पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान चला रखा है, जिसके तहत गांव में मालपुर, खारिया, रतनसरा में पेड़ लगाए गए एवं महिलाओं को घरों में पेड़ लगाने के लिए वितरण किया गया। पेड़ व पर्यावरण को बचाने के लिए महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। पेड़ों में रोज पानी डालने व पेड़ों की सार संभाल व सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी ले रही है। सुखी जीवन के लिए पेड़ जरूरी है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाना चाहिए। आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को 2 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। पेड़ बिना जीवन संभव नहीं है। बारिश के दिनों में हर व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण, स्वास्थ्य व समृद्धि संतुलन में सहयोग मिल सके। जिला अस्पताल के सभागार में बुधवार को ब्लॉक की आशाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभागीय दिशा निर्देशों के आशाओं को जानकारी दी गई। इस दौरान डॉक्टर तिवारी ने कहा कि गर्भवती महिलाओं की चौथी जांच सुनिश्चित करने, बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण एवं चिरंजीवी योजना से लाभार्थियों को अधिक से अधिक जोड़ने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कम प्रगति वाली 20 आशाओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। बैठक को ब्लॉक आशा सुपरवाइजर महेश पारिक ने भी संबोधित किया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने बीसीएमओ डॉक्टर तिवारी का अभिनंदन भी किया। इस अवसर पर लक्ष्मी, जितेंद्र, पवन शर्मा, सुरेंद्र, सावरमल सहित ब्लॉक की सैकड़ों आशाएं उपस्थित थीं। राजदेसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लगातार मिल रही शिकायतों एवं डॉक्टरों की खाली चल रही पदों को लेकर बुधवार को सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा एवं बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी ने निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने अस्पताल का निरीक्षण कर स्टाफ सदस्यों की बैठक ली तथा व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के दौरे के दौरान भाजपा नेता पवन बोथरा, गोपाल मारू, दीनदयाल स्वामी भी अस्पताल पहुंचे तथा अधिकारियों को समस्याओं से अवगत करवाते हुए समाधान की मांग की। नेताओं ने कहा कि अस्पताल की हालत काफी दयनीय है तथा स्टाफ का भी आपस में कोई तालमेल नहीं है, जिसका खामियाजा रोगी व उनके परिजन उठा रहे हैं। वहीं अस्पताल में गंदे पानी की निकासी के लिए ठोस प्रबंध किए जाने जरूरी है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि अस्पताल के 6 ऑक्सीजन सिलेंडर भी गायब हैं। अधिकारियों ने नेताओं की बातों को बिंदुवार सुना तथा त्वरित समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिए। इस दौरान एक्सरे मशीन व सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त करवाने, गंदा पानी अस्पताल में नहीं आए इसके लिए चैनल गेट लगाने, सफाई व्यवस्था के लिए ठेकेदार को पाबंद किया है। साथ ही पानी की निकासी के लिए मोटर शुरू करने एवं अस्पताल स्टाफ को ड्रेस कोड में कार्य करने के आदेश दिए गए हैं। डॉक्टरों के खाली पदों को अस्थायी रूप से भरने का भी आश्वासन दिया गया है। लंबे समय से यहाँ पे स्टाफ की काफ़ी कमी चल रही थी, इसके चलते आम लोगों को परेशानियाँ हो रही थी। इसके चलते मैं आज यहाँ पे विजिट करने आया था। हाँ, जो कुछ ऐसी कमियाँ थी जो तुरंत प्रभाव से दुरुस्त की जा सकती थी, किसी आपसी समन्वय की कमी की वजह से वो दूर नहीं की गई, उन्हें तुरंत प्रभाव से दूर किया गया है। सिलेंडर जो गायब होने की आप कह रहे हैं, जो जहाँ तक मुझे अभी विजिट के दौरान जानकारी मिली है, ये वो ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन भरवाने के लिए दिए गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं।
पूरी तो जो तथ्यात्मक इनकी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद में मैं बता पाऊँगा कि वो वास्तव में चोरी हुए हैं या अभी अपने उसको जो डीलर जो करवाने वाला है उसी को दिया हुआ है। रही बात डॉक्टर्स की, डॉक्टर यहाँ पे वर्तमान में कार्यरत हैं। एक CCL पे है जिसकी 23 तारीख को CCL पूरी हो रही है। स्टाफ के लिए वास्तव में यहाँ पे स्टाफ की कुछ कमी है, तो आसपास के जो संस्थाओं में जहाँ पे OPD कम है, IPD कम है और स्टाफ ज़्यादा है, वहाँ से एक या दो स्टाफ लेके आपके यहाँ स्टाफ की उसकी पूर्ति की जाएगी। और मुझे लग रहा है, जैसे मैंने आज अभी स्टाफ की भी मीटिंग ली है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमें उचित सुधार अपने को देखने को मिलेगा और आम लोगों को जो भी समस्या है वो जो इलाज के दौरान उनको आ रही है वो समस्या नहीं होगी। आप लोगों का सहयोग भी इसमें अपेक्षित रहेगा। जो भी मेरे स्तर पर जो भी कार्रवाई होनी है मैं तुरंत प्रभाव से करूँगा। बाकी जो आमजन से जो सहयोग की अपेक्षा है वो हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद। आज जनता के आग्रह पे माननीय CM साहब ने CSC राजलेश्वर का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, में पूर्व पालिका अध्यक्ष, प्रतिपक्ष नेता और भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे और व्यवस्थाओं के संबंध में उनको अवगत करवाया गया। CM साहब ने सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आश्वासन दिया और मौके पर ही कुछ अव्यवस्थाओं का निस्तारण भी कर दिया। और नर्सिंग के लिए नर्सिंग अधीक्षक के रूप में श्री चैनरूप जी की नियुक्ति की गई है और लैब के लिए कैलाश जी राजपुरोहित की नियुक्ति की गई है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि इनसे ही जवाबदेही तय होगी हॉस्पिटल की। बाकी सारी व्यवस्था CM साहब ने देख ली और प्रभारी की व्यवस्था के लिए बोल दिया इन्होंने, कहा वैकल्पिक व्यवस्था मैं कर दूंगा। चिकित्सक और रिक्त पद के बारे में आपने बताया था, इस बारे में कहा है, इन्होंने कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था मैं कर दूंगा अतिशीघ्र, 1-2 दिन में वैकल्पिक व्यवस्था कर देंगे। जैसे ही सरकार किसी को परमानेंट नियुक्त करेगी तो वो व्यवस्था हो जाएगी। अपनी तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था 1-2 दिन में कर देंगे चिकित्सक की। धन्यवाद। राष्ट्रीय एकता, सद्भावना एवं पर्यावरण सुरक्षा का उद्देश्य लेकर 20 साइकिल सवार युवकों का दल बीकानेर से जयपुर जाते समय राजदेव से रुका। 19 जुलाई को बीकानेर से रवाना हुआ यह दल 23 जुलाई को जयपुर पहुंचेगा। बुधवार को राजदेव से थाना परिसर में साइकिल सवार रुके, जहां पर थाना अधिकारी रतनलाल के नेतृत्व में इनका स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के पश्चात पुलिस थाना परिसर में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान अशोक माथुर, अंकिता माथुर, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, मान सिंह शेखावत, मदन धादीश, श्री भगवान सोनी के आतिथ्य में पौधारोपण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के 20 पौधे लगाए गए। इस दौरान माथुर ने कहा कि रैली का उद्देश्य वर्तमान में पेड़ों की कम हो रही संख्या को रोकने तथा इससे होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी देना है। वक्ताओं ने परिवार में जन्मदिन सहित अन्य विशेष दिनों पर पौधारोपण करने का आह्वान किया। थाना अधिकारी मेघवाल ने बताया कि वक्षित फाउंडेशन बीकानेर की ओर से निकाली जा रही साइकिल यात्रा लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश देने जा रही है। इसमें सुहेल भाटी, अनिल मेघवाल, अंशुमन राजपुरोहित, खुशमत लूनिया, गौरव, नंदी ताल, मयंक आदि सदस्य शामिल हैं। जैसे कि अभी हमने एक महामारी से हम लोग बाहर निकले हैं, हमने कोरोना काल के अंदर देखा कि कितना बड़ा संकट लोगों को श्वसन समस्याओं का आया। हालांकि कोविड जो बीमारी थी उसके अंदर ये पता लगा कि लोगों के लंग्स काम करने बंद कर देते थे, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती थी, पर साथ साथ लोगों के अंदर ये जागरूकता भी आई कि स्वच्छ हवा आवश्यक है। तो उसके लिए सब लोगों का ध्यान खींचा पर्यावरण की तरफ। तो हमारा भी उस समय पे हमें भी प्रेरणा मिली और हम लोगों ने वक्षित फाउंडेशन के साथ में मिलकर और कई जगह पे पेड़ लगाए और हम आगे भी अपने इस प्रयास के साथ में आगे चल रहे हैं। हम लोग राजस्थान में, भारत भर में पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि अपने देश के अंदर जो भी माहौल बना हुआ है कि पर्यावरण प्रकृति का तो खराब है ही, दिमागी पर्यावरण भी खराब हो रहा है। हम लोगों की कोशिश ये है कि लोग आपस में सद्भाव बनाएं, लोग आपस में प्रेम मोहब्बत के साथ रहें और साथ साथ प्राकृतिक आबो हवा को भी हम ठीक करें। उसके लिए हम लोगों को मिल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, साथ साथ हम पेड़ लेके भी चल रहे हैं। तो प्रतीक के रूप में हम पेड़ भी लगाते हैं, जैसे यहाँ भी लगाएंगे और जगह जगह हम पेड़ लगाते आए हैं। और इस यात्रा से बाद में हम जयपुर पहुँचेंगे, तो जयपुर के अंदर महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी भी हमारे साथ हैं और जब हम पहुँचेंगे जयपुर 23 और 24 को। ये यात्रा बीकानेर से रवाना हुई है, बीकानेर आगे जयपुर लास्ट।
बारिश के मौसम में पानी के ठहराव के चलते मच्छर जनित बीमारियों की आशंका रहती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों से बचाव व रोकथाम के लिए आमजन से सावधानी बरतने का आह्वान किया है। चिकित्सा विभाग की ओर से डेंगू रोधी अभियान भी प्रारंभ किया गया है, जो 25 जुलाई तक चलेगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व आशाओं द्वारा घर घर संपर्क कर मौसमी बीमारियों के बारे में जानकारी देने व ब्लड स्लाइड लेने जैसी गतिविधियों को अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है। करौली जिले में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में जिले की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कोच आरिफ मोहम्मद ने बताया कि बालक वर्ग की टीम ने क्वार्टर फाइनल में अलवर को तथा सेमीफाइनल में जयपुर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जिसमें बीकानेर विजेता व चूरू विजेता रही। वहीं बालिका वर्ग की टीम ने 12 व बीकानेर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में जयपुर विजेता व चूरू की टीम उपविजेता रही। टीम के उपविजेता रहने पर संघ के अध्यक्ष ठाकुर मल शर्मा, सचिव गोविंद स्वामी, असलम खान व साजिद खान ने बधाई प्रेषित की है। प्रतियोगिता 17 से 19 जुलाई तक आयोजित हुई थी। प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जो चेन्नई में 15 से 18 अगस्त को आयोजित होगी।